नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही मज़ेदार कहानी लाई हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कोई इंसान या कोई जानवर बहुत शक्तिशाली रहता है, उसे बहुत गुरूर रहता है कि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसकी इतनी धौंस रहती है कि वो किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता और करने का फल उसे अवश्य मिलता है। चलो सुने कहानी बच्चों। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। उसी जंगल में रहता है जंगल का राजा शेर। बच्चों, जो जंगल का राजा रहता है ना, वो जानवरों पे बहुत अत्याचार करता है। जब चाहो किसी भी जानवर को उठा के खा जाए। अब बच्चों, जिस तरह से आपको अपने परिवार के सदस्य से प्रेम रहता है, उसी तरह से जानवर भी होते हैं बच्चों। चाहे हाथी हो, बंदर हो, भालू हो या कोई भी, उनके भी तो बच्चे होते हैं। उन्हें भी अपने बच्चों से उतना ही प्रेम होता है जितने आपके माता पिता को आपसे होता है। तो बच्चों, जो जानवर होते हैं ना, उनको बहुत चिंता होती है। उन्हें हर पल चिंता खाई जाती है। तब उनके परिवार के सदस्य शेर का निवाला बन जाएंगे। एक दिन सारे जानवर जंगल के राजा के पास जाते हैं और गुहार लगाते हैं कि आप इस तरह से किसी को भी पकड़ के मत खाइए। इस तरह से हम लोग हमेशा डरे डरे रहते हैं, तो हम इसका कोई उपाय करते हैं। तो जंगल का राजा शेर कहता है, तुम सोचो, ये तुम्हारा काम है, मैं क्या करूं? मुझे तो तुम सबको खाना है। देखो बच्चों, कितना बुरा लगता है ना किसी पे जुल्म करना। सब जानवर सलाह करते हैं और राजा को बताते हैं कि हम बारी बारी से आपके पास गुफा में आ जाया करेंगे और जिसकी बारी रहेगी उसको खा लेना। लेकिन इस तरह से आइंदा आप किसी को भी जब चाहे पकड़ के मत खाना। तो शेर कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम लोगों की यही राय है तो मैं तैयार हूँ। तुम लोग एक एक करके हर रोज़ मेरी गुफा में आ जाना। अब मैं कभी भी जंगल में आकर तुमको नहीं मारूंगा। तो ठीक है, सब जानवर अपने घर चले जाते हैं। अब उन्हें तसल्ली है कि जिस दिन उनका नंबर होगा उसी दिन उन्हें शेर खाएगा। तो बच्चों, ऐसे बारी बारी से हर रोज़ एक एक जानवर गुफा में जाता और शेर उनको खा लेता। तो बच्चों, एक दिन खरगोश की बारी थी। अब खरगोश रात भर नहीं सो पाया। जिसे मालूम है कि कल उसे मरना है, तो नींद आएगी भला? नहीं आएगी ना। तो बच्चों, रात भर खरगोश सोचता रहता है, क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। जिस तरह से सुबह सुबह सारे जानवर जाते थे, खरगोश दोपहर में गया आराम से मस्त होके। अब जंगल के राजा के गुफा में जैसे खरगोश पहुंचा, शेर घुर्राया, एक खरगोश, तेरी हिम्मत! तुझे मालूम है कितना टाइम हो रहा है? अब मैं बताता हूँ तेरे को। खरगोश कहता है, महाराज, मैं तो सुबह ही आ गया था, पर मैं क्या करूँ? वो आपके जैसे एक शेर है वहाँ पे कुएं में, उसने मुझे रोक रखा था और कह रहा था कि नहीं जाना आपके पास। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, तब जाके उसने मुझे आने दिया। तो जंगल का राजा शेर एकदम घुर्राया, किसकी हिम्मत तुझे रोकने की? और वो मेरा नाम ले रहा था। चल बता, कहाँ है वो? तो खरगोश, अरे महाराज, वही कुएं के पास बैठा है, चल ले चल मुझे। हाँ हाँ महाराज, चलिए। अब खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे। अब खरगोश कुएं के पास ले गया शेर को। कहाँ है वो दुष्ट? जैसे खरगोश ने कुएं में झांका, महाराज ये रहा। शेर ने जैसे कुएं में झांका तो उससे परछाई दिखाई दी, लेकिन उस मूर्ख को ये मालूम नहीं था कि परछाई में वो खुद ही है। तो उसे लगा ये दूसरा शेर है, तो शेर दहाड़ा उसके ऊपर। अब शेर ने आँव देखा न ताव और छलांग लगा दी शेर को मारने के लिए कुएं में। तो उसमें डूब गया। ऊपर नीचे बचने की कोशिश की, लेकिन नहीं बच पाया। खरगोश जोर जोर से शोर करने लगा, शेर मर गया, शेर मर गया। खुशी में तालियां बजाने लगा। अब सारे जानवर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ? अरे शेर मर गया। और सबने जैसे ही देखा शेर तो कुएं में कूद के मर गया और सब लोग बहुत खुश हो गए। देखा बच्चों, दुष्ट कोई भी हो, उसका डर तभी तक ही होता है जब तक उसमें शक्ति रहती है। जैसे जंगल का राजा मरा, सब लोग खुश हो गए, उत्सव मनाने लगे। तो बच्चों, आपने देखा, दुष्टता का अंत बहुत ही बुरा होता है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा
कभी भी किसी को नहीं सताना। आपने देखा बच्चों, शक्तिशाली शेर को किस तरह से छोटे से खरगोश ने मात दे दी। क्यों? उसकी चतुराई और बुद्धि। इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं है, सोचना है और विचार करना है कि कैसे हम मुसीबत से बाहर आए। ठीक है बच्चों, कैसी लगी कहानी? जय श्री राम बच्चों।